नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ से खबर सामने निकल कर आ रही है। बताते चले कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने राहुल गांधी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भागने की आदत है उनकी, वे भाग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने ताव की बूढ़ी पर तरस आता है और चुना जिताते हैं तो कोई सवाल नहीं होता है। और क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। बुद्धि पर तरस आती है। जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं करते हैं, जैसे ही चुनाव हारते हैं ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह करते हैं। अब ईवीएम पर सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा कि इसमें टेम्परिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ईवीएम का रोना इन्होंने बंद कर दिया। अब वोटर लिस्ट पर अटके हैं और वोटर लिस्ट तैयार करने की एक वैधानिक प्रक्रिया है। मतदाता सूची का पहले प्रारंभिक प्रकाशन होता है, आपत्ति दावा बुलाए जाते हैं, आपत्ति दावा का निराकरण होता है, निराकरण से कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो उसको अपील का भी प्रोविजन है। जिस वोटर लिस्ट को बनाने में इतनी वैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया से वोटर लिस्ट बनता है, आज जब सारे चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वोटर लिस्ट पर प्रश्न चिन्ह उठाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं? और एक तो कांग्रेस के नेता ये बोल रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव हुए, बैलेट पेपर में भी कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारी। अब इनके पास ना ईवीएम बचा, ना बैलेट पेपर बचा। अब ये वोटर लिस्ट में पहुंच गए हैं और कल को और क्या कहेंगे इसका भी आप अंदाज लगाओ कि वोटर लिस्ट मामले में तो इन्हें फेल होना ही है, किसी के गले के नीचे उतरेगा नहीं, क्योंकि उसकी कानूनी प्रक्रिया है। इसके आगे का भी इन्होंने कोई प्लान करके रखा है। तो ये केवल और केवल देश के लोगों के बीच भ्रम पैदा करके लोगों को भरमाना चाहते हैं। देश की जनता समझदार है, इनके भ्रम और इनके झूठ